हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ईयर क्लासेस पर। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर सेकंड, जिसमें कई सारे ओटी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है। और इसमें जितने भी हम ओटी हम करेंगे सारे ही एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे, साथ में जो पहले पेपर में आ चुके हैं वो भी हम इसमें करेंगे। ठीक है ना। और उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद लगभग आपके ये मान लीजिए सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में ज़रूर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो एक एक नंबर की बात है, इसलिए सारे क्वेश्चंस को ध्यान से आप देखिए बिल्कुल। ठीक है ना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे आपको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स मैच करने के लिए कॉलम मिलेंगे आपको। ठीक है ना। तो कई सारी चीज़ें हम यहाँ पे जो है ना देखेंगे। ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं यहाँ पे हम इन क्वेश्चंस करने के लिए। सबसे पहले आपको याद क्या करना है, अभी सबसे पहले आपको इनमें याद करना है क्या, प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मुख्य मान। ठीक है ना। तो एमपी बोर्ड वाले भी सीबीएसई बोर्ड वाले भी कोई भी इसको देख सकता है, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। सभी एग्जाम में काम में ये आता है। ठीक, क्लास 12th के लिए। ठीक है ना। तो चलिए देखिए इसमें सबसे पहला काम क्या है आपका, भाई आपको मुख्य मान याद करना पड़ेंगे, सारी रेंज आपको याद रखनी। इनवर्स फंक्शन है सभी। तो साइन इनवर्स एक्स, इसको हम y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना। तो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है -π/2 से +π/2 होती है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y जो होता है आपका -π/2 से +π/2 के बीच रहेगा, या इक्वल भी हो सकता है। यहाँ पे इक्वल दिख रहा है आपको, मतलब यहाँ पे इक्वल का साइन भी आ सकता है। ठीक है ना। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी आपको रेंज याद करना है। ठीक है। साइन इनवर्स जैसी रेंज किसकी देगी, tan इनवर्स एक्स की है। बस यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल था और यहाँ पे -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल है। ठीक है। ओपन का मतलब यहाँ पे इक्वल का साइन हट जाता है। ठीक है। इसके अलावा कोस इनवर्स एक्स की रेंज है 0 से पाई। ठीक। और कोट इनवर्स एक्स की रेंज में आएगा 0 से पाई, लेकिन ओपन इंटरवल। कोस में क्या है, क्लोज्ड इंटरवल, और कोट इनवर्स एक्स में क्या है, ओपन इंटरवल। ठीक है। यानी साइन से tan बनता है, साइन से tan बनेगा, और कोस से कोट की रेंज बनती है। ठीक है। अब साइन से ही देखिए इसका अपोजिट कोसेक इनवर्स एक्स, तो ये भी -π/2 से +π/2 रेंज होती है, लेकिन जीरो को छोड़कर। यहाँ पे जीरो पे डिफाइन नहीं होता अपना कोसेक। ठीक है। क्योंकि 0 डिग्री पे कोसेक वैल्यू नहीं देता है। इसके बाद देखिए सेक इनवर्स एक्स जो बनता है वो बनता है कोस इनवर्स की रेंज से। ठीक है। किससे, कोस इनवर्स की रेंज से। तो क्या होता है, 0 से पाई -π/2 यहाँ पे छोड़ना है आपको। इसमें -π/2 मतलब ये π/2 को यहाँ से छोड़कर बाकी 0 से पाई तक जो भी एलिमेंट रहेंगे वो सारे इसकी रेंज में आते हैं, यानी मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आएंगे। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए कुछ ये छोटे मोटे ये फॉर्मूले हैं जो आपको यूज करना पड़ेंगे इनमें। ठीक है। तो देखिए इसमें ये साइन इनवर्स -x, मतलब इस माइनस को अगर आप हटाएंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। कोसेक में भी यही होता है, माइनस डायरेक्ट बाहर आता है। टेन में भी डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है। लेकिन ये तीन फॉर्मूले ऐसे हैं जिनमें पाई के साथ माइनस को बाहर लिया जाता है, जैसे कोस इनवर्स। ठीक है। ये कोस इनवर्स -x है। ठीक है। सेक इनवर्स -x और कोट इनवर्स -x। तो इसमें माइनस अगर बाहर करना है तो आपको पाई लिखना पड़ेगा पहले। ठीक है। तो ये कुछ खास फॉर्मूले यहाँ पे करना पड़ेंगे। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे हम आसान तरीका जो भी हो सकता है अब हम करेंगे। देखो तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम किस तरह से करेंगे, चलिए आइए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है। तो देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको फटाफट आपको करना आना चाहिए, क्योंकि पेपर में ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो साइन इनवर्स -1/2 ये दिया है। तो इसको सॉल्व करने का मतलब ये कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए भाई साइन इनवर्स -1/2 का मतलब यहाँ पे क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपसे कहना चाह रहे हैं भाई ये जो -1/2 है ये कितने वैल्यू है, यानी किस डिग्री की वैल्यू है, साइन में कितने डिग्री की वैल्यू -1/2 होता है। तो अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं। ठीक है। और मान लीजिए आपको पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप इसमें सोचिए कि आपको अभी एक फार्मूला बताया था कि इसमें माइनस अंदर हो, तो उस माइनस को हम डायरेक्ट क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल हाँ ले सकते हैं इसको अंदर से हम बाहर। ठीक है। और जैसे ये बाहर आएगा तो अब आप इसको ये देखिए कि भाई अब 1/2 दिख रहा है केवल, यानी 1/2 हम जानते हैं साइन में अब कितने की वैल्यू होगा, ये 60 डिग्री की वैल्यू होता है। 60 सॉरी 60 की नहीं, कितनी की होती है ये 30 की वैल्यू होती है। ठीक है ना। तो 30 डिग्री की वैल्यू होगी, कितनी डिग्री की वैल्यू होगी, 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री की वैल्यू होती है, मतलब कि इसको हम लिखेंगे π/6 30 डिग्री। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला ये होता है कि भाई
कभी भी साइन इनवर्स और साथ में उसका साइन थीटा अगर एक साथ दिख जाता है तो साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, यानी इनवर्स और साइन या विदाउट इनवर्स का टर्म जब भी साथ आता है तो उससे वो कट जाते हैं और क्या बचता है, केवल थीटा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे ये साइन और साइन कैंसिल हो गए, क्या बचेगा, माइनस और ये π/6। बस लास्ट में आपको ये चीज़ और ध्यान रखनी, क्या ये माइनस π/6 आया है, क्या आपने ये माइनस साइन इनवर्स की रेंज में है क्या, माइनस π/2 से प्लस π/2 की रेंज में है क्या, तो ये और हमें देखना होता है। ठीक है, तो फिलहाल में तो माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच ये रेंज में आ रहा है, मतलब कि इसका आंसर जो मिलेगा आपको माइनस π/6 मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है ना, तो इसी तरीके से देखिए हमें सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन ये क्या लिखा, देखिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। तो इसकी रेंज पूछ रहे हैं कि x की जगह पर सॉरी है, यानी इस पूरे का जो आंसर हो सकता है वो क्या हो सकता है, रेंज का मतलब इस पूरे का आंसर जो हो सकता है वो क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ के आए भाई साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, माइनस π/2 से प्लस π/2 और साथ में क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब इक्वल लगा दिखेगा आपको, इक्वल लग रहा है, देखिए यहाँ पे इनमें कहीं भी देखिए ये तो हो ही नहीं सकता, इनमें भी ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे ओपन लगा हुआ है, ये tan इनवर्स की रेंज है, यहाँ पे इक्वल नहीं है मतलब ये tan इनवर्स की रेंज है। ठीक है, और यहाँ इक्वल लगा है इनमें दोनों में, मतलब कि ये साइन इनवर्स की रेंज है, तो ये सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इस थर्ड में क्या दिया है, देखिए इसमें आपको दिया है इन्होंने tan इनवर्स √3। ठीक है, माइनस है, फिर यहाँ पे क्या सेक इनवर्स -2। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि भाई हम इसमें देखिए tan जो दिया है, अब आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं भाई tan में कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, tan में कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, ये बताता है tan इनवर्स। ठीक है ना, आप इनवर्स फंक्शन पढ़ चुके हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इस चैप्टर इसको पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो बेस आप बना ही चुके होंगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे केवल ओटी को सॉल्व करना है हमें, इसलिए जल्दी जल्दी हम थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो tan इनवर्स √3, तो √3 का मतलब ये होता है भाई tan में ये होती है वैल्यू कितने की, 60 डिग्री, मतलब π/3, इसको हम 60 डिग्री कहते हैं। ठीक है, π/3 को क्या कहते हैं हम, 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि पाई का मतलब यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो π/3 यानी tan में π/3 की वैल्यू √3 है, माइनस, अब देखिए यहाँ पे फिर वही समस्या आ रही है, माइनस अंदर है तो आप इसको बाहर लेंगे, लेकिन आप पता है कि भाई बाहर लेने के लिए आपको इसको डायरेक्ट बाहर नहीं ले सकते आप, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स, इनमें सभी में पाई माइनस लिखना होता है, आपको क्या लिखना होता है, पाई माइनस। ठीक है, पाई माइनस सेक इनवर्स और फिर अंदर रह जाएगा 2। ठीक है, इस तरीके से इसको हमें करना होगा। तो ये π/3 माइनस ये ब्रैकेट आपका पाई माइनस सेक इनवर्स 2, इसका मतलब आपको सोचना है कि सेक में ये 2 जो है कितने की वैल्यू होती है। तो आप पहले तो ये सोचिए भाई कोस में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 1/2, पहले आप 1/2 सोच लो, तो आप सोचेंगे भाई 60 डिग्री की। ठीक है, कोस में 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी कि सेक में भी 60 डिग्री का क्या हो जाएगा आपका 1/2, मतलब 2, है ना। तो 1/2 को आप 2 पर ले जाएंगे, 1 नीचे, यानी इसका अपोजिट करेंगे, सेक का बन जाएगा। तो सेक में 60 डिग्री यानी 60 डिग्री का मान है, ये 60 को कहते हैं π/3, 60 को क्या कहते हैं π/3 कहते हैं। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कैसे होगा भाई, π/3 माइनस इसका आप एलसीएम लेंगे तो 3, ये 3 इंटू करोगे 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई बचेंगे। ठीक है, 2 पाई, और यहाँ पे आपके पास चल रहा था π/3, तो ये एलसीएम लेंगे 3 और यहाँ पे बचेगा पाई माइनस का 2 पाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस का π/3। ठीक है, यानी इसका जो आंसर मिलेगा माइनस के π/3, कहाँ है ये दिया देखिए, तो इसका जो आंसर आ गया माइनस π/3 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड का आंसर हो गया। चलिए इसी तरह से हम देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को, इसको हम रफ कर देते हैं सभी को। ठीक है, आपको कुछ बेस तो देखिए इसका पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे फिलहाल में आपको ओटी सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो हम केवल क्या पढ़ेंगे, ओटी ही सॉल्व अभी कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है ना, चलिए आइए देखते हैं, देखिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात हम करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए फोर्थ जो है, इसमें तो ये डायरेक्ट फार्मूला आ गया, क्या आ गया, ये फार्मूला, साथ में आपको हम कुछ फार्मूले बताते जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए आइए देखते हैं, देखिए 2 cos इनवर्स x, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखिए, cos इनवर्स 2x² माइनस 1, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, 2 cos इनवर्स x का फार्मूला क्या है, cos इनवर्स 2x² माइनस 1। ठीक है, अगर मान लीजिए, अब देखो वैसे तो इसमें दिख ही रहा है, चलो ये दिख ही रहा है, ये इसका आंसर हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला आता तो आप क्या लिख देते, तो आप लिखते साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x रूट के अंदर 1 माइनस x²। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला, ये आपको लिखना होता। यदि
टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पूछते तो अब आपके लिए इसके 3 फॉर्मूले याद रखना है। सबसे पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स के लिए है, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक तो ये है, इज इक्वल टू एक और होता है इसका कोस इनवर्स के लिए, तो इसमें क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक तो ये है, और एक होता है इसका टेन इनवर्स के लिए। तो उसमें बिल्कुल सेम जैसे यहाँ था साइन में, वैसा ही यहाँ लिखते हैं, 2x लिखना है और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए 3 फॉर्मूले हमें इसके याद रखने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये ओटी में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, देखिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन देखेंगे 5th नंबर का। ठीक है, चलिए देख लीजिए। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है, दिवाली अभी गई नहीं है, पटाखे बाहर चल रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि दिवाली तो बड़े आराम से जाएगी। देखिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इस 5 पे दिमाग लगाइए। इसमें आपको दिया है कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाई 6। ठीक है, ये दिया है। तो अब पहले आप देखिए यहाँ पे दिया है कोस इनवर्स। ठीक है, क्या है ये, कोस इनवर्स। तो भाई कोस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है, पहले आपको पता होना चाहिए रेंज क्या होती है, 0 से पाई होती है, हम जानते हैं। ठीक है, ये तो रेंज है इसकी 0 से पाई। तो यहाँ पे अगर देखिए कोस से कोस आप डायरेक्ट काटते हैं, ये इनवर्स में, ये बिना इनवर्स का है, तो ये कट जाते हैं, हम जानते हैं। जब ये कटेंगे तो 7 पाई बाई 6 बचेगा। 7 पाई बाई 6 का मतलब ये कि पाई बाई 6 तो होता है 30 डिग्री, और 3 का 7 में इंटू करेंगे, 30 7 21, मतलब 210 डिग्री हो रहा है। तो 210 डिग्री आंसर आएगा, जो कि इस 0 से पाई से बाहर जा रहा है। ठीक है, रेंज से बाहर जा रहा है, इसका मुख्य मान नहीं बन पाएगा। मतलब इसको हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा करने का तरीका ये होता है कि कोस लिखिए आप ऐसा, ठीक है, जैसा था वैसा लिखिए, अंदर ब्रैकेट बनाइए, और इसको थोड़ा सा तोड़िए, आप टुकड़ों में तोड़िए। इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए पाई बाई 6 तो था ही साथ में, पाई बाई 6 लिखो। अब आप ये सोचिए कि भाई इस 7 पाई को कैसे बना सकते हैं। तो 7 पाई को बनाने का तरीका है, आप देखिए अगर यहाँ पाई लिखते हैं इस तरह से, और इस 6 का यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे या तो प्लस या फिर यहाँ पे माइनस कुछ एक आएगा। ठीक है, तो प्लस कैसे आएगा, देखिए अगर 6 का एलसीएम लेते हैं इसके साथ हम, तो 6 एकम 6, और 6 में ये एक ऊपर जुड़ जाएगा, तो 7 पाई बनेगा नहीं बनेगा, आप कहेंगे बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो 7 पाई बनेगा, तो इस कंडीशन से हो जाएगा ये। अगर आपको यहाँ 5 पाई लाना होता तो आप माइनस कर लेते। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे अगर 12 13 या कुछ ऐसा होता, तो हम यहाँ पे पाई की जगह 2 पाई भी ले सकते हैं, थी ना, जैसी आपकी सहूलियत हो। क्योंकि हमें इसमें ये ग्राफ वाले फॉर्मूला बनाना होते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, है ना, और यहाँ 270 या 360, ये फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे। ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो अभी हम इसको ही बता देंगे। देखिए तो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो कोस इनवर्स यहाँ आएगा कोस, ये इसका देखिए फॉर्मूला हो गया, इसको हटाइए अभी। देखिए ये फॉर्मूला है कोस 180 प्लस थीटा, इसको हम पाई प्लस 8 थीटा कहेंगे, यानी कि 180 प्लस थीटा। तो ग्राफ में अगर हम देखें तो देखिए ग्राफ में 180 यहाँ होता है, 180 प्लस थीटा का मतलब आगे, यानी इस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं आप। यहाँ पर 10 पॉजिटिव, यानी कि ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, 10 पॉजिटिव मतलब कि कोस नेगेटिव कहलाएगा, तो कोस थीटा आ जाएगा नेगेटिव में, तो थीटा की जगह पाई बाई 6 रहता है। और अभी हम पढ़ के आ चुके हैं कि कोस इनवर्स अंदर अगर माइनस है तो डायरेक्ट माइनस तो बाहर आता नहीं, माइनस कैसे बाहर आएगा, पाई लिख के आएगा, पहले पाई लिखेंगे फिर माइनस, और फिर आप लिखेंगे कोस इनवर्स कोस पाई बाई 6। ठीक है, अब ये कोस से कोस कैंसिल हो जाता है। ठीक, और क्या बचेगा, पाई माइनस पाई बाई 6, इसका आप एलसीएम लेंगे, तो 6 पाई माइनस पाई, और अपॉन में रहेगा 6, इसका मतलब ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्लियर, इसका आंसर हो गया सेकंड वाला। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का। इससे पहले हम इसको कर देते हैं रफ, क्योंकि ये आपका हो चुका है। ठीक है, पटाखे आज चलते ही रहेंगे ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि दिवाली अभी हमारी गली से गई नहीं है। ठीक है ना, ये मोहल्ले में अभी दिवाली चल रही है कॉलोनी के अंदर। ठीक है ना, लेकिन हमें दिवाली अब पेपर के बाद ही मनाना है अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम में रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है ना, देखिए तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, तो इसमें क्या बात हो रही है वो समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कह रहा है कि भाई ये लिखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ हम एक बार नोट कर देते हैं। साइन इनवर्स, इसमें लिखा है पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 1/2। ठीक है, और ये इस तरह से बड़ा ब्रैकेट बाहर से है। ठीक है, देखिए ये दिया है क्वेश्चन, सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो। ठीक है, साइन इनवर्स, इसे हम बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं,
ये लिखा है π/3 माइनस, देखिए अंदर माइनस आया तो सबसे पहले माइनस बाहर लीजिए, ये प्लस का हो जाएगा, ये अंदर बचेगा साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इसके बाद साइन इनवर्स, अब हम जानते हैं कि भाई ये π/3, ठीक है, और ये प्लस, अब ये हम जानते हैं साइन इनवर्स लिखा है और 1/2 लिखा है, मतलब कि साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है ये सोचना है। तो साइन में 30 डिग्री का आंसर 1/2 होता है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। इसलिए हम डायरेक्ट चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। 30 डिग्री का मतलब होता है π/6, ठीक है। या फिर इसी को ऐसे भी लिखते हैं, हम देखो पूरा लिखना चाहें तो इस तरह से लिखा जाता है, पहले इसको π/6 मतलब 30 डिग्री, तो फिर ये साइन साइन कट के π/6 बचता है। तो वही चीज़ हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 है, तो आप कहेंगे π/6 की, ठीक है, यानी 30 डिग्री का आंसर होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए ना। और ये ध्यान से आप कर लो कि भाई पाई का मतलब यहाँ पे 180 होता है, ठीक है। π/2 कर दोगे तो आपका 90 डिग्री हो जाता है, π/3 कर दोगे तो आप फिर 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो 60 आ जाएगा, इस तरह से ये थोड़ा ध्यान रखिए ना। तो ये π/6 मतलब 30 डिग्री है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व आप कर लीजिए, आंसर तभी निकलेगा, ठीक है। तो आप एलसीएम कैसे लेते हैं, या फिर डायरेक्ट देखिए 6 एलसीएम हो गया, 3 की टेबल में 6 आता है 2 बार में, यानी ये 2π प्लस ये 6 से आप 6 काटेंगे, एक बार कटता है मतलब ये पाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ गया साइन इनवर्स, ऊपर जुड़ के हो जाएंगे 3π/6। इसे आप अगर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब ये बचेगा साइन इनवर्स ऊपर पाई अपॉन नीचे 2, तो π/2 बचा, है ना। क्या बचा, π/2, ठीक है। तो देखिए, अच्छा इसमें एक चीज़ की कमी हो गई थोड़ी सी, कि ये जो बाहर था ना ये इन्वर्स नहीं है, यहाँ से ये क्या नहीं, इन्वर्स नहीं, ठीक है। तो इन्वर्स हटा लेते हैं, चलो हम यहाँ से ये इन्वर्स हटा लो। जब इन्वर्स ये हटा देंगे तो अब क्या आएगा, देखिए अब ये क्या बचा अपने पास, केवल साइन π/2, इसका मतलब 90 डिग्री। तो साइन में 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 6 का आंसर 1 है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। तो चलो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसको किस तरह से करेंगे हम, पहले इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है कैसे सॉल्व होगा देखिए ज़रा। अभी हम इसको सॉल्व करके आए, लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। यहाँ दिया है tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3, ठीक है। और माइनस में लिखा है कोट इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है माइनस का √3, ये दिया है। तो देखिए इसमें सबसे पहला काम ये कि आप दोनों को सेम बना लीजिए, अगर सेम बन जाते हैं तो सेम बनाने की कोशिश करिए। और या फिर ऐसा कर लीजिए, क्या कर सकते हैं कि ये माइनस बाहर लीजिए आप। माइनस जब बाहर लेते हैं तो आप पता है कोट इनवर्स, कोस इनवर्स और सेक इनवर्स, इनमें पाई के साथ माइनस को बाहर लिया जाता है। पहले पाई लिखते हैं, फिर माइनस, और फिर कोट इनवर्स √3 अकेला रह जाएगा, यानी कि अब इसका माइनस हट जाएगा, ठीक है। लेकिन पाई माइनस करके ही होता है इसमें, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अब ये क्या होगा, देखिए tan इनवर्स √3 माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस रहेगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा अंदर प्लस, और ये दिखेगा आपको कोट इनवर्स √3, ठीक है। ये ऐसा आपको दिखाई देगा। अब देखो ये दोनों क्या दिख रहा है, ये दोनों फॉर्मूला दिख रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स कोट इनवर्स x। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ध्यान होगा शायद आपको, क्या होता है एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, चलो मैं ये फॉर्मूला देखो आपको याद रखना है ना सारे। tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, π/2। इसी तरह से चलिए एक और लिख देता हूँ, मैं सारे बता देता हूँ, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू भी π/2, ठीक है। इसके अलावा एक और लो देख ही लीजिए आप, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, सेक इनवर्स और ये कोसेक इनवर्स इसके साथ भी π/2 ही होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें हमने देखो यहाँ पे इसमें फार्मूला लगा दी, इनकी जगह पे तो क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, माइनस में रह जाएगा केवल पाई, ठीक है। इन दोनों की जगह पे π/2 आया, क्योंकि दोनों का x x टर्म सेम मिल रहा है, ठीक है, इसलिए। और माइनस पाई बचेगा, अब इसका एलसीएम ले लो आप 2, ये इंटू करेंगे तो माइनस का पाई बचेगा, क्या बचेगा ऊपर माइनस का पाई, तो आंसर हो जाएगा माइनस का π/2। तो माइनस का π/2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो इसको रफ कर देते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा 8 में क्या पूछा है, मुख्य मान शाखा
मुख्य मान शाखा का मतलब ये हो जाता है भाई आपसे यहाँ पे पूछा है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे इसमें? प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम जानते हैं कोसेक इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, इसका रेंज होती है, वो क्या होती है? तो इसकी रेंज होती है -π/2 से +π/2 क्लोज्ड इंटरवल, लेकिन किसको छोड़ के? 0 को छोड़ के। तो बस यही इसका आंसर है, ठीक है, यही आंसर है। ये आपकी साइन इनवर्स की रेंज है, ये आपकी टेन इनवर्स की रेंज है, और ये वाली जो है ना, इसको अगर ऐसा कर देते ये तो ये हो जाती है सेक इनवर्स की रेंज, ठीक है। लेकिन फिलहाल में आंसर ये वाला होगा आपका। चलिए अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। इसमें भी सेक इनवर्स की रेंज पूछ रहे हैं। तो सेक इनवर्स की देखिए ये रेंज लिखी सेक इनवर्स की 0 से पाई -π/2 को छोड़कर, ठीक है। ये इसमें रेंज बनती है इसकी मुख्य मान शाखा या इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। यहाँ कौन सी वैल्यू पूछी थी आपसे? प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो इस तरीके से देखिए आसान क्वेश्चन है, ऐसे कोई खास टफ क्वेश्चन नहीं होते ये। तो देखिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है देखिए, ये तो इसमें भी देखिए क्या पूछा है? मुख्य मान पूछा है, यानी कि वही प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है ना, प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान बताना है। तो क्या पूछा है? देखिए कोस इनवर्स -1/√2, इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहला काम ये कि आप इसका माइनस हटाइए, और हमने जाना है अभी कि भाई कोस इनवर्स -x वाली कंडीशन आती है, तो माइनस डायरेक्ट बाहर नहीं आता, आपको पाई माइनस करके लिखना होता है। पाई लिखेंगे पहले, फिर माइनस जो अंदर है फिर वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये सेम तब माइनस हट पाएगा जब पाई के साथ लिखेंगे आप, ठीक है। तो पाई माइनस, अब सोच सकते हैं आप कि कोस इनवर्स 1/√2 का मतलब है कि 1/√2 इस कोस में कितने डिग्री की वैल्यू है। तो आप कहेंगे भाई ये तो 45 की वैल्यू होती है, यानी π/4। π/4 का मतलब यहाँ पे 45 डिग्री होता है या 45 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो π/4 की वैल्यू इस तरह से आप इसको रखेंगे। एक मान के इसका एलसीएम ले लीजिए, 4, 4 का इंटू कर दो यहाँ, तो 4π माइनस 1 का यहाँ करेंगे तो ये आपका पाई। अब आप घटा दो, 4π में 1 पाई जाएगा, 3π/4, ठीक है। अब देखिए ये जो आंसर आया थोड़ा चेक भी कर लेना ध्यान से। क्या चेक करना है भाई? कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है? तो आप कोस इनवर्स की पहले रेंज लिखेंगे कि भाई कोस इनवर्स की रेंज होती है, कोस इनवर्स एक्स की रेंज होती है क्या? 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल, यानी 180 तक आंसर हो सकते हैं 0 से। तो क्या ये रेंज में है? तो देखो जरा, π/4 मतलब 45, और 45 तिया कितने होते हैं? 135, मतलब ये इस रेंज में है, ठीक है। थोड़ा देख लेना, मतलब ये देख के ही करना चाहिए, है ना। तो ये रेंज में वैसे तो आ ही जाते हैं। तो इसका आंसर क्या मिल गया? 3π/4, ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 में आपसे ये कहा है इन्होंने, चलो पहले इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें ये कहा गया है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको कई सारी मिलने वाली हैं बाकी, ठीक है। सारे ओटी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। क्लास 12 के हिसाब से आपका बहुत अच्छा बेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, है ना। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो साइन टेन इनवर्स एक्स ये लिखा है, और पास में लिखा है मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, इक्वल टू है नहीं, तो यहाँ पे केवल है मॉड एक्स लेस देन 1, मतलब एक्स जो है यहाँ पे ये 1 से लेस देन वैल्यू रहेगा, मतलब 1 से छोटी वैल्यू, ठीक है। जो एक्स है वो 1 से छोटी वैल्यू यहाँ पे ले सकता है, ठीक है। ये ऐसा कहना चाह रहे हैं, है ना। अब हमें इसका आंसर बताना है। वैसे तो हमें इससे कोई मतलब रखना नहीं ज़्यादा, हमें बस इसको सॉल्व करके आंसर देना है। और थोड़ा ऑप्शन को भी देखिए आप ध्यान से, ऑप्शन में कहीं भी आपको साइन 10 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मतलब इनको हटाना है। और ये तभी हट सकते हैं जब ये जो साइन है ये साइन कटेगा। अब दिक्कत ये कि साइन कब कटेगा? जब ये 10 किस में आएगा? साइन के रूप में आएगा। किसकी फॉर्म में? साइन की फॉर्म में। तो बहुत आसान है भैया, कैसे लेके आएंगे? देखो कुछ नहीं करना है, डायग्राम बनाइए। आप जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। और इस टेन इनवर्स से मान लो आपको इसको करना है, किससे बनाना है? टेन इनवर्स को साइन में लाना है। तो पहले आप यहाँ लिख लीजिए टेन इनवर्स एक्स, और इसके नीचे मान लो 1। यानी टेन में फॉर्मूला होता है क्या? लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो लंब की जगह पर तो एक्स हो गया, और आधार में बेस हो गया 1, ठीक है। और जब इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो इसका ये जो कर्ण निकल के आता है, ठीक है, क्या? कर्ण। तो कर्ण क्या आएगा? यानी हाइपोटेनस क्या निकल के आता है इसमें? लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब इसको हम कह सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर या कर्ण का स्क्वायर निकल के आता है। इसका स्क्वायर हटाएं, रूट चढ़ जाएगा।
कहने का मीन ये कि ये जो साइड रह जाती है एक और अपने पास, ये वाली साइड, ये क्या आती है, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आएगी, ठीक है। और अब आपको बनाना क्या है, मान लीजिए साइन। तो चलो यहाँ से हम बता देते हैं, देखो बाहर तो साइन था ही, टेन इनवर्स की जगह पे भी साइन लिखना है, साइन इनवर्स। तो बस फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन में फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अगर आपको साइन में जाना है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कर्ण बटे लंब होता है, ठीक है। सॉरी, लंब बटे कर्ण, ठीक है। ये छोटे छोटे फार्मूला आपको याद होना चाहिए। लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, देखिए एक्स है, लिख दिया एक्स अपॉन कर्ण, कर्ण यानी इसका हाइपोटेनियस क्या है, देखिए रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा, एक्स अपॉन रूट के अंदर बचेगा केवल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। देखो तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बेसिक आपको समझना है इसका, और थोड़ा दिमाग का यूज करना है ना। दिमाग का यूज नहीं करेंगे तो फिर तो आपसे कुछ होना ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए भाई ध्यान से आप पढ़ें, अच्छे से समझें कुछ चीज़ों को, तो आसानी से हो सकते हैं। अब कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी आ जाते हैं बीच बीच में कभी कभी, जिनमें हम कुछ ट्रिक यूज कर सकें, तो वो भी आप बताते जाएंगे हम, ठीक है ना। देखिए अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसको रफ कर देते हैं, नोट भी करते जाइए ना। चलिए देखते हैं, देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ये दिया देखिए 12 नंबर का, ठीक है। अब 12 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ये थोड़ा अलग लग रहा है। देखिए साइन इनवर्स, इसको हम कोशिश करें कोई ट्रिक से अगर हो जाए। 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये दिया देखिए क्वेश्चन। इसकी LHS और RHS को क्या लाना है, आपको बराबर लेके आना है, ठीक है। बराबर आ जाए, और एक्स की किस वैल्यू के लिए, यहाँ पूछ रहे हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करो, एक्स का मान क्या होगा। तो ये 4 ऑप्शन है, और चारों में 0 और 1/2 दिख रहा है आपको, मतलब एक्स की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1/2 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए आप थोड़ा समझना है, इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ एक्स की जगह पर 0 रखें, देखिए एक बार आप एक्स की जगह 0 रख के देख लो, एक बार एक्स की जगह 1/2 रख के देख लो। इन दोनों को रखने से आपका LHS RHS बराबर आना चाहिए, ठीक है। अगर बराबर आ गया तो दोनों ही आंसर हैं, या जिससे भी आ जाए वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आप पहले करके देखते हैं, देखो। तो चलिए आइए पहले हम इसमें रख के देख लेते हैं, क्या 0 रखते हैं। तो मान लो यहाँ पे आपने 0 रखा, इसकी जगह 0 और यहाँ पे 0। तो चलो सोचो भाई, 0 रखने से ये क्या बचेगा, ये बचेगा साइन इनवर्स 1, ठीक है, माइनस 2, इधर बचेगा साइन इनवर्स 0 रखने से 0। तो देखो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स 1, तो 1 कितने डिग्री का मान होता है, साइन में 1 होता है पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, माइनस यहाँ पे देखिए साइन में 0, तो साइन में 0 कितने की वैल्यू होती है, 0 की होती है, और 0 की होगी तो ये 2 इंटू करके भी 0 बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मीन ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा केवल क्या, पाई बाई 2, मतलब 0 रखने से तो क्या आ रहा है आपका, पाई बाई 2 दोनों तरफ बन जाएगा, यानी दोनों तरफ LHS RHS सेम हो जाएगी, ठीक है, 0 रखने से। अब हम एक बार रख के देखते हैं क्या इसमें, x इक्वल टू 1/2 रख के देखते हैं, ठीक है। देखिए अब साइन इनवर्स, जैसे आप 1/2 रखेंगे तो यहाँ 1/2 रखेंगे आप, तो क्या आएगा 1 माइनस 1/2 माइनस 2, फिर साइन इनवर्स यहाँ भी 1/2। तो देखो इसको सॉल्व किया तो ये 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब ये बचेगा साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2, और यहाँ 1/2 पहले से, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई, 1/2 कितने की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, तो यानी कि पाई बाई 6, 30 डिग्री को लिखते हैं पाई बाई 6, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको काट दो, 2 से 2 तिया 6, तो ये बचा, देखिए ये भी पाई बाई 6 की वैल्यू है, पाई बाई 6 माइनस यहाँ बचेगा पाई बाई 3, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, इस तरफ एलसीएम ले लेते हैं, चलिए। तो 6 से एलसीएम आएगा, और एलसीएम लेने के बाद यहाँ हो जाएगा आपका पाई, माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 2 पाई। तो देखिए यहाँ पे तो आंसर अलग निकलेगा, यानी यहाँ पाई बाई 2 नहीं आ रहा, मतलब x इक्वल टू 1/2 पे आंसर नहीं मिलेगा इसका, LHS इक्वल टू RHS 1/2 पे नहीं आ रहा, किससे आ रहा है, केवल 0 रखने से, यानी x इक्वल टू 0 ही इसका आंसर है, बस केवल क्या है 0, यानी इसका जो x की वैल्यू होगी वो केवल 0 हो पाएगी, ठीक है ना, क्योंकि 1/2 पे ये इसको LHS RHS को डिफाइन ही नहीं कर पा रहा, परिभाषित नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मतलब LHS RHS बराबर नहीं आ रहा है, मतलब ये प्रूफ नहीं हो पा रहा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू केवल 0 है, ठीक है। तो एक तरीका तो यही था, इस तरीके से आप कर सकते हैं ऑप्शन से, ठीक है। और अगर आप इसको डायरेक्ट और करेंगे तो बहुत प्रोसेस लंबी हो जाएगी, क्यों पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें 2 साइन वर्स एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे पहले,
फिर बाद में ये साइन और साइन वाले पार्ट को हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाले फार्मूले से खोल पाएंगे, ठीक है। तो बड़ा हो जाएगा उससे, इससे अच्छा है कि आप ऑप्शन के थ्रू जाइए, इससे आसान हो जाते हैं क्वेश्चन करना, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वो हम देखेंगे, ठीक है ना। इसको रफ कर देते हैं। देखिए तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। कौन सा नंबर का है, देखिए 13 नंबर। तो 13 नंबर का क्वेश्चन है, किस तरह से होगा देखिए, ये तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 ये दिया है, इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स y या फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो क्या हो जाता है, tan इनवर्स पहले आता है x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई, और नीचे आता है 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। यही है ना फॉर्मूला, आप कहेंगे बिल्कुल यही है, ठीक है। तो चलो इसको हम पूरा सॉल्व कर दे। देखिए अभी हम इस तरह से लिख रहे हैं कि वो ओटी के हिसाब से चले आपका काम, आपको भी ओटी में थोड़ी सी जल्दी जल्दी चीज़ों को करना होता है, ठीक है, क्योंकि अपना टाइम बच सके। देखिए अब ऊपर एलसीएम लेंगे तो ऊपर नीचे 3 दूनी 6 आएगा। देखिए एलसीएम क्या है, 3 दूनी 6, इधर भी नीचे देखिए 3 दूनी 6 जरूर मिलेगा आपको। तो यहाँ ऊपर जो आने वाला है वो मैं लिख रहा हूँ केवल 3 + 2, इसका एलसीएम नीचे 6 था वो हट जाएगा, ठीक है। क्यों यहाँ भी नीचे 3 दूनी 6 आएगा, और उस 6 का इस 1 में इंटू होगा, 6 का 1 में इंटू, और यहाँ इसके नीचे 1 था वो इधर ऊपर वाले 1 के साथ इन दोनों के साथ इंटू करेगा तो 1 आएगा, ठीक है। एलसीएम ऐसे ही लेते हैं। बाकी आप सब समझदार हैं, थोड़ा बहुत आप करके इसको देखिए ध्यान से तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 जोड़ेंगे 5, नीचे 6 में से एक जाएगा 5, 5 से 5 कट गए 1। इसका मतलब क्या समझे आप कि tan इनवर्स अंदर बच रहा है 1, और 1 होता है π/4 की वैल्यू, ठीक है। तो ये π/4 की वैल्यू हो गई, तो कहाँ है π/4, ये लिख रहा है, इसका आंसर हो गया। ऐसे ही देखिए 40 नंबर भी आप कर सकते हैं, आपको ही करना है इसका आंसर, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ 15 नंबर का, ये थोड़ा अलग है। तो देखिए अब हम देखेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा अलग है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसमें कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। देखिए x/5 लिखा है प्लस यहाँ लिखा है कोसेक इनवर्स 5/4, ठीक है, इक्वल टू दिया है π/2। यानी एक पूरा इक्वेशन है, पूरा एक समीकरण बना के दिया और कह रहा है x की वैल्यू निकाली, किसकी वैल्यू निकाली, x की। तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन दिख रहा है, वैसे तो नीचे आंसर भी दिख रहा है लेकिन करना सीखना है अपने लिए, ठीक है। तो चारों में से कोई एक आंसर है, तो मैं कोशिश करूँगा कि डायरेक्ट x रख के ही आपको ऑप्शन से ही बताऊँ इसको, ठीक है। तो कुछ ऐसा करिए कि ताकि π/2 जो है ना सामने दिख रहा है वो आने लगे, इसमें कुछ x की जगह पे ऐसा रखिए, इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा x रखें जिससे कि ये π/2 मिल जाए। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि भाई साइन इनवर्स आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2, आपने ये पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे तो कोस इनवर्स होना चाहिए, लेकिन ये क्या लिखा है, कोसेक। ये क्या लिखा है, आप कहेंगे ये लिखा है कोसेक, यानी इस कोसेक को आप कोस बना दो, क्या बना दो, कोस। तो चलिए ये बनाने का काम करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल। हम जानते हैं भाई ये जो कोसेक है, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कोसेक इनवर्स 5/4, ठीक है। तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, ये ऊपर कर्ण होता है नीचे लंब होता है। इसमें कोसेक में क्या होता है, ऊपर कर्ण नीचे लंब, यानी कि हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो फिलहाल में कर्ण कितना दिख रहा है आपको यहाँ 5, ठीक है। इसको थोड़ा और दूसरे कलर से लिख देते हैं। तो देखिए ये तो और नहीं दिखेगा आपको, है ना, ब्लू लिख देते हैं, देखिए ब्लू से। तो 5, तो कर्ण यानी हाइपोटेनियस क्या है 5 है, और लंब यानी परपेंडिकुलर क्या है 4 है, ठीक है। अब आप पता करना है केवल ये बेस, तो बेस के लिए फॉर्मूला पहले आप वही लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर दो, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर 4 का क्या होता है 16, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर मतलब बेस या आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये 16 इस तरफ आएगा, जैसे ही 25 में से आप 16 घटाएंगे तो बचेंगे 9, और ये बचेगा बेस का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा बी बचेगा क्या 3, 9 का रूट या 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये 3 आ गया, बेस आधार 3 आ गया। अब आपको क्या बनाना था, आप कहेंगे सर हमें बनाना था कोस इनवर्स। तो कोस इनवर्स का फॉर्मूला क्या है भैया, कोस इनवर्स का याद रखो, आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ऐसा आप थोड़ा ध्यान रखिए, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है देखिए इसका 3 है, तो आधार 3 अपॉन में इसका कर्ण, कर्ण क्या है 5 यानी कि बेस
3 है और हाइपोटेन्यूस या कर्ण क्या है, तो 5 है। ठीक है, तो देखिए ये बना दिया हमने कोस इनवर्स, बन गया कोस इनवर्स। अब अपना जो क्वेश्चन था उसमें आ जाइए आप। देखो क्वेश्चन करना आसान है, आपको कठिन लग रहा होगा लेकिन आसान है। ठीक है, ये मैं आप करके सिखा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। आप जब खुद सीख जाएंगे और जब करेंगे खुद से तो जल्दी जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा था साइन इनवर्स x/5 प्लस ये इसकी जगह पे बन जाएगा कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या था, पाई/2। यही था ना, हाँ ठीक है यही था। देखिए तो अब थोड़ा सोचो भाई, साइन इनवर्स भी है कोस इनवर्स भी है, यहाँ पे 3/5 है लेकिन यहाँ x/5 है। अगर ये दोनों सेम सेम हो जाएं, जैसे देखिए ये फार्मूले में x यहाँ भी x रहता है, साइन इनवर्स x कोस इनवर्स x, तो क्या होता है पाई/2। तो भैया इसे पाई/2 बनाने के लिए दोनों का x सेम होना चाहिए ना, इसलिए यहाँ पे भी 3 आना चाहिए। x की जगह पे क्या आना चाहिए, हम इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं 3, यानी कि x की वैल्यू इसमें क्या है, ये 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 रखने से आपका दोनों सेम बन रहा है, मतलब पाई/2 बराबर आ जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो बस x की वैल्यू 3 हो गई। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि इसको और कर सकते हैं तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस कोसेक इनवर्स को साइन बनाओगे या फिर जो भी आप कर सकें, आप वो काम के भी करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें और भी आप देखिए, लेकिन ट्रिक इसकी यही है, आप इससे करेंगे तो और आसान हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स यानी खालिस्तान देख लेते हैं कुछ। ठीक है, जैसे कि देखिए ये पहला खालिस्तान आपको दिखाई दे रहा है, इसका वैल्यू पूछिए, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी। ठीक है, तो देखिए ये तो आसान है, साइन इनवर्स √3/2, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, √3/2। तो साइन में √3/2 कितने की वैल्यू, 60 डिग्री, 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री को हम कहते हैं पाई/3, माइनस साइन इनवर्स 1/2 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री को कहते हैं पाई/6। ठीक है, और इनका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा एलसीएम, 3 से 6 में डिवाइड करेंगे 2 बार जाता है, ऊपर 2 का इंटू करेंगे और यहाँ 6 का 6 में एक ही बार जाता है, मतलब ऊपर पाई का पाई रह जाएगा, 2 पाई में से एक पाई जाएगा तो बचेगा केवल क्या, पाई, और अपॉन में रह जाएगा 6। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, पाई/6। सेकंड वाले में देखिए कोसेक इनवर्स 2, तो भैया कोसेक इनवर्स 2, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ये सोच लो कोसेक में ये 2 कितने की वैल्यू है, तो आप पहले दिमाग लगाएंगे भाई, साइन में सोचो, साइन में होता है 1/2 30 डिग्री, यानी कोसेक में भी 30 डिग्री का हो जाएगा। भाई 2 ऊपर हो जाता है 1 नीचे जाएगा तो कोसेक बन जाता है। ठीक है, तो साइन से कोसेक बनता है, इसलिए ये भी 30 डिग्री वैल्यू यानी कि पाई/6 की वैल्यू है। ठीक है, कोसेक इनवर्स हटाओ, डायरेक्ट इसकी जगह क्या लिखेंगे, पाई/6, यानी ये पाई/6 की वैल्यू है। ठीक है, जब भी इनवर्स लगाओ तो समझ लो डिग्री में आंसर लिखना है आप लोग, डिग्री या पाई के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल बताना होता है, कोसेक इनवर्स 2 लिखा है मतलब ये वैल्यू है, हमें बताना है एंगल। ठीक है, तो ये बेस आपने जब चैप्टर पढ़े हो तब पढ़ा होगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं केवल कोस इनवर्स और कोस थीटा। तो देखिए कोस से कोस कट गया, आंसर क्या आ गया, थीटा। यहाँ देखिए साइन से कोस तो कट नहीं सकता, तो इसके लिए इसी को जरा देखिए, साइन इनवर्स अंदर लिखा है कोस थीटा, अगर आप साइन से कोस काटना चाहते हैं तो भैया अंदर का जो कोस है ना, उसको कोस को आप साइन बना दो। कैसे बनाएंगे, साइन लिख सकते हैं कोस को कैसे, पाई/2 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या आपने, साइन 90 माइनस थीटा, ये ग्राफ वाला फॉर्मूला है। भाई यहाँ पे 90 डिग्री होता है 90 डिग्री, 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे, इसलिए 90 माइनस थीटा में साइन, 90 माइनस थीटा में साइन का क्या आता है, कोस आता है, क्योंकि 90 में चेंज हो जाते हैं, साइन कोस में बदल जाता है, टेन कॉट में बदल जाता है और सेक कोसेक में बदल जाता है। इसलिए हमने साइन पाई/2 माइनस थीटा की जगह पे कोस थीटा या कोस थीटा की जगह पे साइन 90 माइनस थीटा कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये साइन साइन कैंसिल, क्या बचा केवल पाई/2 माइनस थीटा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई/2 माइनस थीटा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो ये तो फॉर्मूला ही, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई/2। ऐसी टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स भी पाई/2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स भी पाई/2 ही होता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखते थे कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फिल इन द ब्लैंक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए सॉरी, क्या है, खांसी बहुत ज़्यादा चल रही कुछ दिनों से। देखिए तो अभी क्या करेंगे भाई, साइन इनवर्स साइन 4 पाई/5। ठीक है, ये आपको दिया है साइन इनवर्स साइन 4 पाई/5। देखिए अब पहले ये साइन इनवर्स वाला क्वेश्चन है, तो पहले सोचिए साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, पाई/2 से पाई/2, यानी माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2, 90 के बीच में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर डायरेक्ट साइन से साइन कट जाएगा तो फिर तो 4 पाई/5,
यानी ये ज़्यादा हो जाएगा, 90 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें इसको रेंज में लेके आना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, देखिए साइन इनवर्स लिखिए आप, बड़ा ब्रैकेट लगाइए, ये फिर से एक और साइन लिखिए, और ये जो अंदर था इसको थोड़ा छोटा करिए। कैसे, पाई अपॉन 5, ये पीछे था तो इसको पहले लिख लीजिए आप। ठीक है, अब फिर आप सोचिए भाई यहाँ पे आप पाई लिखेंगे या 2 पाई लिखेंगे। मान लो आपने पाई लिख दिया, तो इसका एलसीएम लेने की सोचो आप कि भाई अगर यहाँ बीच में प्लस होता है या माइनस होता है तो एलसीएम तो लेना पड़ेगा। तो 5 का पाई में इंटू करोगे तो 5 पाई हो गए। अब 5 पाई में से देखो ये एक पाई घटेगा तो ऑटोमेटिक 4 पाई बचेगा, नहीं बचेगा। तो यहाँ प्लस ना कर क्या कर सकते हैं आप, माइनस। तो इस तरीके से एक फार्मूला बन जाता है। कौन सा फार्मूला, ये भी आपने पढ़ा है भाई, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। यानी ग्राफ में अगर देखें तो 180 यहाँ होता है, तो 180 माइनस थीटा मतलब यहाँ पीछे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, मतलब ये पॉजिटिव में आएगा। तो एक साइन इनवर्स तो बाहर था ही, अंदर हो जाएगा फिर साइन पॉजिटिव है यहाँ पे, तो साइन थीटा का साइन थीटा मतलब 5 पाई अपॉन 5। अब ये साइन साइन कट जाएगा तो आंसर में क्या बचेगा, पाई अपॉन 5। ये पाई अपॉन 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आएगा पाई अपॉन 5, ये रेंज के हिसाब सही है इसका मान। ठीक है, इस तरह से आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं, देखो तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है -1 और +1, यानी जो x है वो x हो सकता है या तो -1 या +1 या इनके बीच में। ठीक है, तो थोड़ा देखिए ये अलग हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इसको ध्यान से जरा, साइन इनवर्स और यहाँ लिखा है x। देखो अब यहाँ पे ये x की बात कर रहे हैं, ये x। ठीक है, तो आप इस x को अगर -1 रखते हैं या +1 रखते हैं तो थोड़ा आप सोच के देखिए। अगर यहाँ +1 होता तो फिर आप सोचते कि साइन में यहाँ इन्वर्स है, देखिए इन्वर्स है मतलब कि आप सोचते कि साइन में ये कितनी डिग्री वैल्यू हो सकती है। तो आप सोचते कि भाई 90 की, 90 सोचते ना आप इसको, यानी पाई/2 कहते आप। तो जैसे ही इसकी जगह पाई/2 रख देते आप तो साइन पाई/2 बचता, और साइन पाई/2 बचता तो फिर से क्या आ जाता 1, यानी 90 की वैल्यू फिर से 1 कहना पड़ती है आपको। ऐसे ही कहते हैं ना आप। तो इसको अगर आप डायरेक्ट ऐसे समझ लें कि भाई अगर ये वैल्यू रख के भी समझें तो भी आंसर तो वही का वही बनेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा ये है कि आप इसका जो है डायरेक्ट आंसर क्या कह सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो भाई ये साइन से देखिए, साइन ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल एक्स बचेगा। ये डायरेक्ट ही फॉर्मूला है आपके पास। कभी भी अगर मान लो साइन इनवर्स और साइन अंदर आ जाए तो ये कट जाते हैं। ठीक है, या फिर बाहर साइन हो और अंदर इनवर्स में हो तो भी कट जाते हैं। तो ये कट जाते हैं, सीधा सा मैटर है। थीटा हो तो थीटा बचेगा, एक्स होगा तो एक्स बचेगा। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसको आप ध्यान से देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये लिख रहा है क्या, tan इनवर्स 1/√3। ठीक है, ये लिखा है माइनस, अब ये कोट था, अगर इस कोट को मैं चाहूँ तो tan बना सकता हूँ, tan इनवर्स। ठीक है, बन सकता है ना, लेकिन इसको tan इनवर्स बनाने के लिए इसको ऐसा लिखना पड़ेगा भाई, 1/, कर देते हैं। यानी कि जो इसका लंब है और आधार है, यानी बेस और जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो आपस में आप बदल देते हैं, ऊपर नीचे चेंज कर दो। तो कोट को 10 में लाने के लिए इसको 1 को ऊपर कर देंगे, √3 को नीचे। अब दोनों सेम हो गए तो कट जाएंगे, क्या बचेगा 0, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा खास टफ नहीं है, लेकिन आप सीख जाएंगे तो अब। तो देखिए अब हम इसमें मैच द कॉलम कर लेते हैं, यानी सही जोड़ियाँ मिला लेते हैं। सही जोड़ियाँ अभी बहुत आती हैं पेपर में, लेकिन कोशिश करते हैं, वैसे तो ये ज़्यादा आती नहीं, लेकिन हमें ओटी के हिसाब से तो इनको सीखना है। ठीक है, जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन है ऐसा मान लीजिए। तो इनमें इस तरफ से देखिए आप tan कोसेक और साइन और कोस दिख रहा है, इसका मतलब ये कह रहे हैं इसमें पुट करिए आप। ये पुट करने वाले क्वेश्चन है। जैसे चलिए पहले इसको देखते हैं, ये थोड़ा आसान दिख रहा है। 1 - sin x², जब भी ये 1 - x² वाली कंडीशन देखे तो समझ लो या तो साइन रखना पड़ेगा x की जगह पर या कोस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आपको साइन भी दिख रहा है, कोस भी। तो चलिए हम यहाँ पे अगर साइन रखते हैं, देखिए वैसे तो बाहर साइन इनवर्स है। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा करना है, इस साइन इनवर्स कट जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने x की जगह पर रख दिया कोस, क्या रख दिया, कोस x या कोस थीटा, क्या रख देते हैं, कोस थीटा। ठीक है, तो जैसे ही कोस थीटा रखेंगे तो यहाँ देखिए कोस थीटा रखने से क्या बनेगा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा, और 1 - कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और रूट लगेगा इस पर, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल साइन। तो यहाँ पे साइन इनवर्स और एक आ जाएगा साइन, तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, क्या बचा, केवल थीटा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू अगर हम बनाते हैं, थीटा की वैल्यू क्या बनेगी भाई, कोस इनवर्स में जाएगा, कोस इनवर्स एक्स। तो ये क्वेश्चन आपने करे थे, तो देखिए इसका आंसर ये मिलेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से देखिए ये आसान है, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। देखिए तो सीधा सा मैटर है, इसके साथ मिलेगा आपको कोस इनवर्स, ठीक है। कौन मिलेगा? कोस इनवर्स, ठीक है। वैसे आंसर नीचे लिख भी रहे हैं, ठीक है। तो ये मिल गया। चलो इसका देखो ये भी इसी टाइप का लग रहा है। इसमें भी देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे भी या तो साइन या फिर कोस रखा सकता है कि वो फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। तो हमें लग रहा है अभी इसमें साइन रख सकते हैं। कैसे रख के देख लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब अगर आप साइन रखते हैं इसमें, अगर आप मान लीजिए इस क्वेश्चन की बात हो रही है, इसमें अगर एक्स की जगह पे आप रखते हैं क्या, साइन थीटा, तो इससे थीटा की वैल्यू क्या बन जाती है, साइन इनवर्स एक्स, यही बनती है ना। ये साइन इधर इनवर्स में आ जाता है, तो साइन इनवर्स एक्स बन जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पे बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है क्या, कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर से रूट कटेगा, और ऊपर तो साइन रख ही देंगे, यानी यहाँ ऊपर बचेगा साइन थीटा और नीचे बन जाएगा कोस थीटा। तो इस साइन अपॉन कोस से बनता है क्या, टेन, और बाहर की टेन इनवर्स से टेन कटेगा तो बचेगा केवल थीटा, और थीटा रहेगा तो थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स रह जाएगा। कहने का मीनिंग यहाँ पे साइन इनवर्स रख सकते हैं। और जब भी एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसी कंडीशन कभी आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसमें एक्स की जगह पे या तो कोसेक रखना होता है या फिर सेक रखना होता है। अब सेक तो इसमें दिख नहीं रहा, कोसेक ही, मतलब ये कोसेक वाले से मिलेगा। और इसके बाद ये बच रहा था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन है, समझ लो टेन या कोट रखना होता है। तो फिलहाल में टेन है तो टेन वाला ही इसका आंसर बनेगा। तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, आप इनको करके भी देख सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ ट्रिक जो तरीके आपको बताएं वो थोड़ा उनका भी ध्यान रखिए आप, ठीक है। चलिए और मैं इसको थोड़ा सा आपको इसका बेसिक थोड़ा सा और बता देता हूँ। तो इसमें आप ये समझ लीजिए करिए कि जब भी आपको अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन दिखती है, तो इसमें या तो आप साइन थीटा रखते हैं या इसमें आप कोस थीटा रखते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर वन प्लस एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन दिखे, तो भाई इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप या तो टेन थीटा रख सकते हैं या इसमें आप कोट थीटा रख सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर आगे दिखता है माइनस वन पीछे, अगर ऐसी कंडीशन आए, तो इसमें या तो कोसेक स्क्वायर थीटा आता है या फिर इसमें सेक थीटा आता है, ठीक है। कोस थीटा या फिर सेक थीटा। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आ जाते हैं पेपर में, ओटी में। तो इनको आप ध्यान से देख लीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आप पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लें, ठीक है ना। ऐसी वीडियो और देखते रहिए। धन्यवाद।